हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि आज हम लोग संस्कृत सहचर संस्कृत व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, कारक प्रकरण से, कर्ता कारक से, कर्म कारक से, संप्रदान कारक से, उस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये अक्सर 2-3 नंबर के पूछे ही जाते हैं एग्जाम में और अक्सर विद्यार्थी ये सब क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज श्लोक के माध्यम से और हर एक चीज़ का शब्द, शब्दार्थ और अर्थ दोनों बताऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहें। चैप्टर है मेरा कारक प्रकरण, संस्कृत व्याकरण का। कारक प्रकरण क्या होता है? करोति निबंत्याम क्रियाम इति कारकम क्रियापदम कारकम, अर्थात किसी न किसी रूप में, इसका अर्थ भी हम लिख देते हैं, अर्थात किसी न किसी रूप में क्रिया के संपादक, क्रिया के संपादक के तत्व को कारक कहते हैं, को कारक कहते हैं। कारक समझ गए? करोति निर्वर्त्यति क्रियाम इति कारकम क्रिया वदंतितम कारकम, अर्थात किसी न किसी रूप से क्रिया को जो संपादक करता है उस तत्व को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और कर्म कारक कितने प्रकार के होते, कितने होते हैं? दूसरा श्लोक है मेरा कि कर्ता कर्म करं च, कर्ता कर्म करं च संप्रदान तथैव च आपादानी अधिकरण इत्याहो कराणी षष्ठ। इसका मतलब होता है कि आप लोगों ने कर्ता कारक पढ़े होंगे, जो होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान कारक की। वो इस श्लोक के माध्यम से कह रहा है कि कर्ता कर्म करं च संप्रदान तथैव च आपादानी अधिकरणे इत्याहु कराणी षष्ठ। मतलब संबंध कारक जो होता है, संबंध कारक जो होता है, संबोधन कारक हिंदी भाषा में हुआ है। संस्कृत में विभक्तियां के लिए संबंध को रखा गया है, अर्थात ये सब चीज़ हिंदी व्याकरण में ही यूज होता है, हिंदी भाषा में यूज होता है। वही कहा गया कि संबंध कारक, संबोधन कारक हिंदी भाषा में यूज करते हैं, संस्कृत में विभक्तियां के लिए संबंध कारक को रखा गया है। संबोधन तो कर्ता का नहीं होता। इस प्रकार कर्ता कर्म करण संप्रदान अधिकरण ये सब 6 हैं, ये सब 6 कारक हैं और अधिकरण को जोड़कर 7 विभक्तियां हो गई है। तो हम लोग जो विभक्तियां हैं कर्म कारक के वो देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग श्लोक पे चर्चा करेंगे। देख लेते हैं कि कह रहा है कि कर्ता कारक, कर्ता कारक, आप लोग पता है कि कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है क्या होता है? ये अक्सर हिंदी व्याकरण में ही देखे हैं और इसमें हम लोग विभक्तियां कहते हैं, जो संस्कृत व्याकरण में लिया गया है। कर्ता ने, कर्म कारक क्या हुआ? कर्ता ने कर्म को करण कारक में क्या होगा? से द्वारा, उसके बाद होता है संप्रदान, संप्रदान कारक में क्या होगा? को के लिए, को के लिए, ये सब भी ऑब्जेक्टिव में आता है। आपादान, आपादान कारक में होगा से, कर्म में होता है से द्वारा, आपदान में से, आपदान में अलग होता है कोई भी चीज़, याद रखिएगा।
संबंध क्या होता है? संबंध होता है का, के, की, रा, रे, री इत्यादि होता है। अधिकरण में क्या होता है? अधिकरण में पर, अधिकरण में होता है में पर। इतना चीज आप लोग याद रख लीजिएगा कि किसको क्या कहते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कर्म कारक पे, कर्ता कारक के, कर्म संप्रदान के, आपादान पे, अधिकरण पे, सब पे चर्चा करेंगे हम। मेरा जो पहला श्लोक है वो कह रहा, श्लोक समझिए ये, चाहे आप सूत्र समझिए। पहला कह रहा है कि क्रिया संपादक कर्ता, ये सूत्र दे देगा आपको, बोलेगा कि इसका साधारण व्याख्या कीजिए। तो साधारण व्याख्या में क्या कीजिएगा? कह रहा है कि क्रिया संपादक कर्ता, जो क्रिया का संपादन करे वह कर्ता कारक होता है। हम लोग लिख सकते हैं जो क्रिया का संपादक करे वह कर्ता कारक होता है। अब जैसे प्रवरा पठित, अब क्रिया को संपादित कर रहा है प्रवरा, मतलब ये पढ़ रहा है। तो क्या कर रहा है कि जो क्रिया का संपादक करे उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा हम लोग लेंगे, दूसरा क्या है हमारा? कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा कह रहा है, कर्तरी प्रथमा क्या कह रहा है कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। अब कोई भी कर्ता कारक होगा उसमें क्या होगा? प्रथमा विभक्ति होगा। जैसे आप लोगों को पता है कि यही ले लीजिए प्रवरा पठिता, प्रवरा क्या हो गया? इसमें प्रथमा विभक्ति हो गया। अब कहा गया है अधिमात्रे, अधिय मात्रे प्रथमा, तीसरा जो मेरा श्लोक है, इसके जैसे में आप लोग लिख सकते हैं, यही लिख लीजिए एग्जाम्पल में, प्रवरा पठित। इसमें क्या हो गया? प्रथमा विभक्ति हो गया। अब कह रहा है अभिय मात्रे प्रथमा, अभिधेय मात्रे प्रथमा। कह रहा है कि यदि केवल नाम व्यक्त किया जाए, अधिय मात्रे प्रथमा का मतलब होता है यदि केवल नाम व्यक्त किया जाए तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे बालक, गज, देव, ये सब जो होता है इसमें क्या होता है? प्रथमा विभक्ति होता है। चौथा है मेरा, ये सब VVI है, टोटल मेरा VVI है। अव्यवयोगे प्रथमा, अव्यवयोगे प्रथमा। अब क्या होगा इसमें कि अव्यव शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होगा। अव्यव शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होगा। जैसे
जैसे क्या होगा कि भरत इति राजा आसीत्, भरत इति राजा आसीत्, राजा आसीत, इसमें क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति होगा। अब इसमें अव्यय योग क्या है, इति, इति क्या है, अव्यय का योग है, अव्यय योग्य प्रथमा। अब हम लोग देखेंगे उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा। इस सब से आप कोई भी क्वेश्चन, इसमें कोई भी सूत्र आपसे पूछ सकता है। उक्ते कर्मणि, प्रथमा, इसका मतलब ये कह रहा है, इसका अर्थ है कि कर्मवाच में कर्म कार्य में प्रथमा विभक्ति होती है। उक्ते कर्मणि प्रथमा का मतलब होगा कर्मवाच में कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे छात्र दृश्यते होगा, मया छात्र दृश्यते, इसमें छात्र क्या हो गया, इसमें छात्र हो गया प्रथमा विभक्ति। जैसे मया छात्र दृश्यते, दृश्यते या दृश्यंती भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें क्या हो गया, मया क्या हो गया, कर्मवाच हो गया। अब हम लोग द्वितीया पर चलेंगे। कर्मणि द्वितीया क्या होता है, कर्मणि द्वितीया। अब आप लोग को पता है कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अंशु फलम खादति, अंशु फलम खादति, इसमें फलम क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। जैसे अंशु फलम खादति, इसमें फलम क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। सातवां जो है मेरा, कर्तुर् तत्मम कर्म, इसका अर्थ होता है कर्ता के अत्यंत जिस कार्य को करने में लगे उस कर्म को, उस कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कह रहा है कि कर्ता के अत्यंत इच्छा से जिस कार्य को करने में लगे कर्म कारक कहते हैं, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रमेश संस्कृत पठति, रमेश संस्कृतम पठति, जैसे रमेश संस्कृतम पठति तम पठति, ये चीज हो गया। अब हम लोग आठवां देखेंगे। कह रहा है कि अभिता परिता सर्वतः योगे द्वितीया, अभिता परिता सर्वतः योगे, अभिता परिता सर्वतः उभयतः, यतः योगे द्वितीया। ये बहुत अच्छा है, ये आपको ट्रांसलेशन में संस्कृत का अनुवाद जो कीजिएगा उसमें भी आपको यूज होगा। कह रहा है कि अभिता परिता सर्वतः योगे द्वितीया। इसमें कहा गया कि अभिता का मतलब होता है दोनों ओर, अभिता का मतलब क्या होता है, दोनों ओर, और परिता का मतलब होता है चारों ओर, और सर्वतः का योग मतलब होता है सब योग, और उभयता का दोनों ओर।
इस योग में द्वितीय विभक्ति होगी, जैसे ग्रामः परितः वृक्षा सन्ति, जैसे ग्रामः परितः, जैसे ग्रामः परितः, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। मतलब क्या हुआ कि गांव के चारों ओर, जैसे क्या हो गया कि ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, मतलब गांव के चारों ओर क्या है, वृक्ष है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला कह रहा है कि अगला हम लोग कर्ण कारक में चलेंगे, कर्ण कारक तृतीया में चलेंगे। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है कर्ण कारक से भी ले लेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट कह रहा है। अब हम लोग देखेंगे कर्ण कारक में कि कौन कौन जो सूत्र है जो कि इम्पोर्टेंट है। कर्ण कारक में है कर्मण्य तृतीया। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कर्णे तृतीया। कर्णे तृतीया, इसका मतलब क्या होता है? कर्णे तृतीया का मतलब होता है कि कर्मण्य तृतीया होता है, कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे राम ने रावण को मारा। इसको हम लोग संस्कृत में बात कैसे करेंगे? राम बाणेन रावण हतवान। कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे राम बाणेन रावण हतवान, मतलब राम के बाण से रावण मारा गया या मरा। जैसे आप लोग ये साधारण व्याख्या जो पूछेगा उसमें लिखिएगा कि कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे रामः बाणेन रावणम हतवान, रामा बाणेन रावण हतवान, हतवान मतलब राम के बाण से रावण मारा गया। दूसरा लिखेंगे हम लोग, दूसरा जो मेरा सूत्र है, उक्ते अनुक्ते कर्तरी प्रथमा। 10 नंबर जो है मेरा, अनुक्ते कर्तरी तृतीया। अनुक्ते कर्तरी तृतीया का मतलब होता है कि कर्मवाच और भाववाच। कर्मवाच और भाववाच में कर्ता अनुयुक्त रहता है, इसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामेन रावण हत, राम से रावण मारा गया। जैसे रामेन, रामेन आप लोग बालका बाल को पढ़े होंगे, उसमें बालकेन होता है तृतीया, जिसमें रामेन वो याद रखना, रामेन रावण हत, मतलब राम से रावण मारा गया। 11 नंबर जो मेरा श्लोक है, सहार्थे तृतीया। सहार्थे तृतीया, सहार्थे तृतीया क्या क्या कह रहा है कि साकम साधम समम, सह साकम साधम समम आदि शब्दों के उपयोग तृतीया विभक्ति में होती। जैसे रामेन सह सीता गता, मतलब राम के साथ सीता गई। पुत्रेन सह अगवत पिता, पुत्र के साथ पिता आया। छात्रेन सम गतः गुरु, छात्र के साथ गुरु गए। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेंगे, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। रामेन सह सीता गतः, रामेन सह सीता सीता गता, मतलब राम के साथ सीता गई। ठीक है, अभी इसका एक और इम्पोर्टेंट है 12 नंबर। 12 नंबर का है अपवर्गीय तृतीया।
अपवर्गे तृतीय। अपवर्गे तृतीय क्या कहता है कि कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति को अपवर्ग कहा जाता है। कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति को क्या कहा जाता है? अपवर्ग कहा जाता है। इस अर्थ में कालवाची और मार्गवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मासेन व्याकरण अधित्यम, वह एक मास से व्याकरण पढ़ लिया, मासेन व्याकरण अधित्यम। उसके बाद सह क्रोसेन कथायाम अक्तक्ता, उसने एक कोस जाते जाते कहानी कही। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। अपवर्गे तृतीया में होता है कि काल समाप्ति और फल प्राप्ति को अपवर्ग कहा जाता है। इस अर्थ में कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मासेन व्याकरणम अधित्यम, मासेन व्याकरणम अधित्यम। मतलब वह, इसका मतलब क्या हुआ कि एक माह से व्याकरण पढ़ लिया। एक और होता है जो वीवीआई है, जिससे येनांग विकारा, येनांग विकारा में क्या होता है, जिससे कोई भी चीज़ पादेन खंड, जैसे कर्णेन बधिरा हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। येनांग विकारा, येनांग विकारा। अंगी जिस अंग में कोई विकार हो, अंगी जिस अंग में कोई विकार हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मुकेश पादेन खंज अस्ति, मुकेश पाँव से लंगड़ा है, मुकेश पादेन खंज। सह अक्षा कनह अस्ति, वह आँख से काना है। कर्णेन बधिरा, वह कान से बहरा है। जैसे मुकेश पादेन खंज अस्ति, मुकेश पैर से लंगड़ा है। पादेन का मतलब होता है पैर से लंगड़ा है। एक और है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। हेतु तृतीया पंचमी च, हेतु तृतीया पंचमी च। हेतु अर्थात कारक में अर्थ में तृतीया पंचमी दोनों विभक्ति हो जैसे होती है। जैसे दंडेत घटा भवति, दंड से घड़ा भर जाता है। श्रमेण घड़ा मलती, इसमें दो दो होता है, एक तृतीया भी होती है, एक पंचमी भी होती है। अब हम लोग संपदान पे चर्चा करेंगे। संपदान चतुर्थी पे, संपदान कारक पे हम लोग चर्चा करेंगे। संपदान कारक में क्या होता है? पहला है कि संपदान चतुर्थी, 14 नंबर, संपदान चतुर्थी। संप्रदान चतुर्थी, इसमें क्या होता है कि संप्रदान चतुर्थी में होता है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नूतन ब्राह्मणाय भोजन पचती, नूतन ब्राह्मण के लिए भोजन पकाते हैं, नूतन ब्राह्मणाय भोजन पचती। जैसे नूतन ब्राह्मणाय भोजन पचती, मतलब नूतन ब्राह्मण के लिए क्या कर रहा है? भोजन पका रही है। 15 नंबर जो मेरा है, दनार्थे चतुर्थी, दनार्थे चतुर्थी। दनार्थे चतुर्थी में होता है जिसे कोई चीज़ दान की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसमें कोई चीज़ दान की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राजा ब्राह्मणेभ्य वस्त्रम ददायत, राजा ब्राह्मणेभ्य वस्त्रम ददायत। ब्राह्मणेभ्य क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। बालकेभ्य, तो राजा ब्राह्मणेभ्य वस्त्रम ददायति,
वस्त्रम, मतलब राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है। एक अगला है 16 नंबर, रुच्यार्था नाम प्रियमानने। रुच्यार्था नाम प्रियमानने, रुच धातु के योग में क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है। रुच्यार्था नाम प्रियमानने का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को जो चीज़ अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मणाय मधुरम प्रियम, ब्राह्मण को मधुर प्रिय है। मह्यम मुद्गकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छी लगती है। मह्यम संस्कृतम रोचते, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, मह्यम संस्कृतम रोचते, मह्यम संस्कृतम रोचते। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आपादान कारक में। आपादान कारक में क्या होता है? आपादाने पंचमी, आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतति, जैसे वृक्षात पत्राणि पतति, वृक्षात पत्राणि पतति, पतंती। 18वां है भित्तार्था नाम भय हेतु। भी और तो धातु के योग में होता है, जिसमें भय या रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। भी और ता धातु के योग में जिसमें भय हो या रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वह चोर से डरता है, हयम चौरात त्राहेतु, वह सांप से डरता है। सह सर्पात विभेद, सह सर्पात विभेद। हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, सह सर्पात विभेद, सर्पात में क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति हो जाएगा। विभेद। 18 को सूत्र हम लोग ने बताया संस्कृत में। 18 में से आपको 5 ऐसे हैं जो कि आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में अक्सर मिल जाएंगे। ये टोटल आप लोग कर लोगे तो आपका जो संस्कृत का जो सूत्र का साधारण व्याख्या पूछेगा या सूत्र का उपयोग से कोई सेंटेंस पूछेगा या वाक्य बनाना रहेगा संस्कृत में, तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये 18वां सूत्र आप लोग याद रख लेना, एक बार रिविजन कर लेना, पूरा मन से पढ़ लेना। और आगे वीडियो हम संस्कृत का एक और समास और संधि का लेके आएंगे जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, और आप लोग उसको कर लोगे तो संस्कृत में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।